हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। देखिए दोस्तों, आज काफ़ी क्लास में दूसरी क्लास की बात करने चल रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हर टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो पहली क्लास में मैंने बेसिकली क्वेश्चन बताया हुआ था, जो लोग नहीं देखे होंगे पहली क्लास देख करके जिसको देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर जो हमने दूसरी क्लास लिखी हुई इसमें अंतर का क्वेश्चन बताना है। तो अंतर में एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी हैं सरल भी हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो चाहे सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो। तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले टाइप के क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और 620 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इसका मतलब जो लाभ है वो हानि के क्या है, बराबर है। लाभ हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर बेसिकली देखेंगे, हम पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं कि आप लोग अगर पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे और मिस कोई भी नहीं होगा। कोई फार्मूला ट्रिक नहीं याद करना है। यहाँ पर क्या लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर हैं, तो दोनों को मैंने बराबर में लिख लिया। अब लाभ बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, SP माइनस CP होता है। ये दोस्तों, तो ये SP फर्स्ट मान लेंगे। इसका मतलब ज़्यादा में बेचा जाए और कम में खरीदा जाए तो लाभ होता है। फिर बराबर में क्रय मूल्य कभी बदलता है नहीं। हानि बराबर CP माइनस SP। तो इसका मतलब यहाँ पर आप SP सेकेंड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरी बार बेचना है, क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होता। इतना आप लिख लिया। कह रहा कि 740 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा में बेचा गया कम में खरीदा गया तभी लाभ होगा, और कम में बेचा जाएगा तो हानि होगा। इसका मतलब यक्स में खरीद के उससे कम में बेचा गया, कितना, 620 रुपये में बेचा गया। तो लाभ हानि दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसको अगर हल करना आप चाहेंगे तो -x उधर जाके +x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? 740 में 620 इधर आके जुड़ जाएगा, 7 × 1360 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे, 2 × 12 और फिर 2 × 8 = 16 बराबर x। तो x का मतलब क्या है, आपका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आ रहा दोस्तों, 680 रुपये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 740 में अगर 680 हम घटाएंगे तो 60 रुपये का लाभ होगा, और अगर 680 रुपया में खरीद के कोई सामान हम 620 रुपया में बेच दें तो 60 रुपये की हानि होगी। तो ये लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बेस पे भी आपके कठिन क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर लेकिन इसको आप मौखिक लगाना चाहते हैं तो बेसिक हो गया। मौखिक आप लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कभी भी लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर होता है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर बटे में 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, CP बराबर SP फर्स्ट प्लस SP सेकेंड। इसका मतलब दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे जब भी लाभ और हानि बराबर होगा। बाकी और कोई कंडीशन देगा तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो CP मतलब दोनों SP को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 740 में हम कितना जोड़ लेंगे, 620 जोड़ लेंगे, अब बटे 2 करेंगे तो 1360 आ जाएगा। 1360 में हम 2 से भाग करेंगे तो 680 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कंफर्म है दोस्तों? तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका देगा उस क्वेश्चन को आप क्या करिए कि इसी नियम से लगा लीजिएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे रहने देते हैं, बस क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को हम चेंज कर देते हैं। और कभी कभी थोड़ा सा भाषा भी चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ किसी वस्तु को 740 में लिखा हुआ है, इसी को मैंने लिख दिया क्या कि 1260 रुपये में बेचने पर हुई हानि। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आपकी बार हानि, हुई हानि। थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, 1260 रुपये में बेचने पर हुई हानि और 1620 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। उल्टा कर दिए, हुआ लाभ। बेचने पर हुआ लाभ आपस में बराबर है। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, आपस में बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो कभी कभी ऐसा नहीं था, ये भी कहता था किसी वस्तु को 1260 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है जितना 1620 रुपया में बेचने पर लाभ होता है।
तो इसका मतलब उतने ही रुपए की हानि होती है जितना लाभ होता है। तो यहाँ भी लाभ और हानि बराबर है, जब भी इतना उतना लगा देता है तो यहाँ पर क्या करेंगे 1260 अब प्लस आपका 1620। अब बेसिक कैसे लगाना है आपको पता है, बराबर में हम क्या लिख देंगे दोस्तों सीपी मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो दोनों को जोड़ेंगे 16 12 2880 हो जाएगा। तो 2880 का आधा अगर आप कर देते हैं तो 1440 हो जाता है। तो 1440 रुपए क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 1260 को इसमें से घटाएंगे तो हानि आएगा और 1440 को इसमें से घटाएंगे तो लाभ आएगा। तो लाभ हानि बराबर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप इसको आसानी से लगा लीजिएगा। अब इसी में दो क्वेश्चन हम और बात करेंगे थोड़ा सा इससे अलग लैंग्वेज में। जैसे देखिए तो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वस्तु को 870 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 750 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाभ के नीचे लाइन खींच लीजिए और हानि का 3 गुना है। तो जो लाभ है वो कह रहा है हानि का 3 गुना है। तो यहाँ पर हानि का अगर कोई भी 3 गुना मान लेते हैं, आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 30 रुपए है, तो मेरा पैसा आपके पैसे का 3 गुना है। तो इसका मतलब मेरा तो 3 गुना है, तो अगर बराबर लगाना है तो इसका मतलब आप में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो लाभ अगर हानि का 3 गुना है तो इसका मतलब हानि में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हानि फिर से बराबर हो जाएंगे। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी माइनस सीपी तो हम बेसिकली बता रहे हैं, कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हानि का मतलब सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमेशा चेंज होता है, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड मान लिए हैं। अब हम मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 870 रुपये बेचने पर लाभ हुआ था, तो 870 माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों यक्स, और यहाँ पर 3 सीपी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यक्स ही रखेंगे। क्रय मूल्य बताना है और दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 750। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 870 माइनस एक्स ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के कई से 2250 हो जाएगा। क्लियर। अब ये माइनस एक्स उधर जाके 4x हो जाएगा और 2250 को इसमें जोड़ेंगे तो 22 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 7 5 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3120 आ जाएगा। तो 3120 बराबर 4x हो जाएगा। भाग करेंगे 4 से 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 8 32 हो जाएगा। तो 780 बराबर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब आपको प्रूव करना है क्या सही है क्या गलत है। तो 870 में से इसको घटाएंगे तो 90 रुपये का लाभ हो रहा है और 750 को इसमें से घटाएंगे 30 रुपये का हानि हो रहा है। लाभ हानि का 3 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कंफर्म है। तो इसी में कभी कभी क्या देता है अनुपात भी दे देता है कि यहाँ पर 3 गुना है तो कह देता कि लाभ और हानि में 3 अनुपाते 1 का अनुपात है। तो लाभ बटे हानि बराबर 3 बटे 1, या लाभ और हानि में 2 अनुपाते 5 का अनुपात है। तो 2 अनुपाते 5 यहाँ लाभ बटे हानि कर देंगे तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो एक मल्टीप्लाई करके भी आप लगा सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका ऐसा ना देकर के हानि नीचे ले आ लेते तो 3 अनुपाते 1 का अनुपात हो जाता। क्लियर है। तो इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। आप इतने साफ समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा इससे और हार्ड के क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन और हमने लिखा हुआ है। ये भी आपका क्या है बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, उसी के जैसा सेम दिख रहा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को जब 800 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। तो यहाँ भी लाभ जो है हानि का 20 गुना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिलने वाला लाभ हानि का 20 गुना है। तो बताइए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट हम फार्मूले लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाभ बराबर हानि आपका हो रहा है, इसका मतलब लाभ बराबर 20 गुणे हानि हम कर देते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे 800 रुपया में खरीदे हैं और x रुपया मतलब 800 रुपया बेचे x खरीदे थे और यहाँ पर 20 और यहाँ हानि पर x माइनस 275। इसी चीज को हल करेंगे तो 800 माइनस x बराबर 20x और 27 दूना 54 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम 5400 लिख देंगे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर 20 से 21 हो जाएगा, 5400 इधर ले आएंगे, इसका मतलब 54 8 कितना हो जाएगा आपका
54,862 मतलब घट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर आके जुड़ेगा और ये उधर जाकर जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 800 प्लस इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 275 है, सॉरी 275 है। तो 275 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका गुणा करने कितना आएगा, जीरो तो है ही, 2 पंचे 10 जीरो, 214 15 और 2 दूना 4 5। तो 5500 अगर इधर लाएंगे तो 5500 जुड़ जाएगा, अब बराबर उधर 21x हो जाएगा, तो ये 6300 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ 21x हो जाएगा, 21 3 63x बराबर 300। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना दोस्तों निकल के आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कितना कह रहा है, 20% लाभ पर अगर कोई वस्तु बेची जाएगी तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 300 का 120% निकाल लेंगे, बस बर 3 36, इसका मतलब 360 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी और भी इसका हम तरीका बता दे रहे हैं लगाने किस तरीके से आप और लगा सकते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। सेम उसी के जैसा है। मान लीजिए सपोज दैट आपको और फास्ट लगाना है, तो आप करें क्या कि जो क्रय मूल्य है यहाँ पर आपने क्रय मूल्य ले लिया और यहाँ पर कह रहा 800 रुपया में बेचा जाता है और यहाँ क्रय मूल्य का मतलब 275 रुपया में बेचा जाता है। तो इधर हानि अगर 100 रुपया का हो रहा है तो इसका मतलब लाभ कितने का होगा, 20x का होगा। क्लियर, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 275 आपका क्या है विक्रय मूल्य है, उसमें हानि को जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है, और इसमें से अगर लाभ हम घटा देंगे तब भी क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों क्रय मूल्य बराबर करने के लिए हम 800 में से 20x घटा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, और यहाँ पर विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो, x की वैल्यू रख के देख लेंगे तो इसको आप हल करेंगे तो 20 से 21x हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1075 हो जाएगा। तो इसका मतलब घट जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका 275, इसमें से घटा देंगे तो 525 हो जाएगा। अब बराबर उधर जाकर के 21x हो जाएगा, तो 21 से भाग करेंगे, 21 दूना 42, 21 पंचे 105, तो x बराबर 25 आ रहा है। तो क्रय मूल्य अगर बताना है तो 275 में प्लस 25 जोड़ दीजिए तो 300 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, या फिर 800 में 25 दूना 50, 500 घटा देंगे तब भी 300 आ जाएगा। अब 300 रुपया आपका क्रय मूल्य है, 20% लाभ कमाना है तो 300 का 120% निकालिए, या 300 का सिर्फ 20% निकालिए, 60 आएगा, तो 360 में दिख जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और अगर आप फास्ट लगाना चाहते हैं, नियम बहुत सारे हैं, बस स्टूडेंट क्या होते हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, इस वजह से उनको नहीं आता है। नियम तो लगाते रहेंगे तो बहुत सारे नियम बन जाएंगे। जैसे इसी चीज को अगर आप लगाएंगे 800 रुपया में बेचा गया और 275 में बेचा गया, तो लाभ हानि में कितने का अंतर आ रहा है, 525 रुपया का अंतर आ रहा है। क्लियर दोस्तों, तो ये लाभ हानि में अंतर आ रहा है, इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्यों में जो अंतर होगा वो लाभ अनुपाते हानि दोनों का योगफल होगा। कह रहा कि लाभ और हानि आप देख रहे हैं तो 20:1 का अनुपात है, तो 20:1। क्लियर है, तो 20 21 से भाग करने पर 25 आया था, तो इसका मतलब ये अगर 25 है तो ये आपका 500 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये 500 का लाभ हो रहा है और 25 रुपया की हानि हो रहा है। तो इसमें से अगर 500 हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य 300 आ जाएगा, और इसमें अगर हम 25 जोड़ देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने से क्रय मूल्य आता है, तब भी 300 आ जाएगा। अब 300 का 120% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा और किस तरीके से लगाना है आप लोग क्लियर भी हो गया होगा। तो चाहे इतना फास्ट आप लगा सकते हैं, लगाते रहेंगे तो नियम अपने से बन जाते हैं। तो इतना आप क्लियर करिए, इसके आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। जैसा दोस्तों ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत कठिन है, एकदम सिंपल होता है। कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 660 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 4% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसका मतलब जो सीपी होगा यहाँ पर वो हमेशा 100% रहता है। क्लियर दोस्तों, पहली बार कह रहा है कि जब एसपी फर्स्ट था तो उसने 8% हानि का मतलब कितने में बेचा, 92% में बेचा। क्लियर दोस्तों, और जैसे ही 660 रुपये उसने मूल्य ज्यादा कर दिया तो उसका जो विक्रय मूल्य अब निकल के आने लगा 104% आने लगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों विक्रय मूल्य में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब 12% का अंतर आ रहा है। क्लियर दोस्तों, तो 12% का अंतर आ रहा है, तो ये 12% उसका पहले की तुलना में बढ़ गया।
क्योंकि 8 इधर बढ़ा, 4 इधर तोड़ा, टोटल 12% उसने क्या किया, मूल्य को बढ़ाया। तो 12% मूल्य बढ़ाया तो 660 रुपया मूल्य बढ़ गया। तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों निकल के आएगी, 5500 आ जाएगी। क्लियर है? इस चीज को आप ऐसा लगाइए या फिर हमेशा जितना लाभ और हानि होगा हमेशा जुड़ जाता है। लाभ और हानि उल्टा जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। इसका मतलब एक कम है एक ज्यादा है तो विपरीत चीज जुड़ता है। तो 8% हानि और 4% लाभ। तो इसका मतलब जो प्रतिशत हानि है प्लस प्रतिशत लाभ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात अंतर निकालेंगे। तो बाकी यहाँ पर आप लिखेंगे तो प्रतिशत लाभ में से हम घटाएंगे प्रतिशत हानि को। तो क्यों ऐसा होता है आप लोग खुद ही देखिएगा। तो प्रतिशत लाभ का मतलब 8 पर यहाँ 4% लाभ है और माइनस ऐसा रह देगा, हानि हमेशा माइनस में होता है तो -8%। इसका मतलब माइनस का मतलब 8% हानि। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4% प्लस 8% बराबर 12%। तो 12% उसने मूल्य को बढ़ाया। तो 660 रुपया जब बढ़ाया तभी उसका मूल्य 12% बढ़ा। तो 1% का मान 55 है, 100% मान 5500। तो इस तरीके से जब भी लाभ और हानि होगा दोनों को डायरेक्ट जोड़ लीजिए बिना चिन्ह रखे। तो 8 4 12% बराबर जितना ज्यादा कम करेगा उसी पर क्वेश्चन लगेगा। तो इसी पर एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया होता इसी पे, तो ये भी कठिन नहीं है लेकिन इसी का थोड़ा सा जो और बड़ा रूप आएगा वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। करा कोई दुकानदार किसी वस्तु को मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या कि 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ हमने लिख दिया लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 780, ठीक है। 780 रुपए कम में बेचे, यहाँ पर लिख देते हैं क्या कम में बेचे तो उसे 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है, ऐसा ना लिख दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ भी 10% का लाभ। तो एसपी फर्स्ट जो था वो 110% था, लेकिन जैसे ही 780 रुपया उसने मूल्य घटाया तो उसका जो दूसरा विक्रय मूल्य आया वो 5% हानि का मतलब 95% चला गया। तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वो 15% आएगा। इसका मतलब उसने 15% मूल्य को घटा दिया। तो जब घटाया तो 780 रुपया कम किया तभी उसका जाकर 15% हुआ। तो 15 बचे 75, 15 दूना 30। तो 1% का मान 52, तो 100% क्रय मूल्य है तो इसका मतलब 5200 रुपए हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसमें का जब भी क्वेश्चन ऐसा देता है, कभी कभी दशमलव दे देता है कि 12.5%, 7.5%, तो ऐसी कुछ कंडीशन देता है तो तब भी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। लेकिन इसी का जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं लगा पाते हैं। तो वही मुख्य क्वेश्चन आपका इसमें का है। तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे उसी में का क्वेश्चन अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया थे, इसको थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद अगला हम बताते हैं। जैसे लाभ ही दे दिया हो, हानि ही दे दिया हो, तो उसके लिए भी देख लीजिए। नहीं कुछ लोग सोचेंगे कि गुरुजी क्या किए हैं कि लाभ और हानि बताए थे, दोनों स्थितियों में लाभ हो दोनों स्थितियों में हानि हो तो कैसे लगाएंगे। तो उसको भी देख लीजिए। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100% लाभ पर बेचता है, करा 10% लाभ पर बेचता है, तो भाई क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना आपका है दोस्तों 100 है। अब कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है तो पहला जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 110% है। फिर उसके बाद कह रहा है ये दूसरे 360 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 115% आ जाएगा। तो ये जो आपका था ये एसपी फर्स्ट था और ये जो है एसपी सेकंड है। तो इसका मतलब अब दोनों में अंतर निकालेंगे तो मात्र 5% अतिरिक्त लाभ हुआ है। किसकी वजह से, जो 360 रुपया ज्यादा में बेचा है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 72 आएगा। तो 100% क्रय मूल्य होता है तो 7200 रुपया आ जाएगा। तो कभी कभी ये भी कह देता है कि अगर वह इसे 25% लाभ पर बेचना चाहता तब विक्रय मूल्य क्या होता। तो इसका मतलब यहाँ पर 7200 में 125/100 कर देते, या फिर 100% का 1% का मान 72 आ रहा है तो 125% का मान बताना है तो 72 में 125 का गुणा कर लेंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 125 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और 72 इसमें गुणा कर सकते हैं, या आप इसमें 3 जीरो बढ़ा करके क्या कर दीजिए, आप 8 से भाग कर दीजिए, 8 9 72। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 9000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। अगर 25% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो
तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। इसी में एक और ये दे देता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर, या हमने लिख दिया यहाँ पर 7% हानि पर, दोनों स्थितियों में हानि दे दिया, 7% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे, मान लेते हैं हमने कह दिया कि यदि वह उसे 150 रुपए कम में बेचा होता, कम में बेचे तो उसे, यहां पर हमने लिख दिया क्या, 10% की हानि होती है। तो दोनों स्थितियों में हानि हो रहा है, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो 100% सीपी है, जिसका मतलब 7% का मतलब 93% बेचा था। अब फिर जब 10% का हानि होगी, जिसका मतलब 90% में बेचेगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर आएगा, मात्र 3% का अंतर आएगा। अब 3% बराबर 150 लिख देंगे, जिसका मतलब 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। इसके बाद अगर कह देता है कि अगर वह उसे 12% लाभ पर बेचना चाहता है, जिसका मतलब यहाँ 1% का मान 50 आ रहा है, तो 112% का मान निकालेंगे। तो कुछ भी पूछता है कि एकदम से इजी है, इसमें का आप लगा लीजिएगा। अब इसी का एक टॉपिक और देता है, वो थोड़ा सा कठिन है, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2 बार खरीदा गया है, 2 बार बेचा गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कहेगा उसी के अनुसार आप लगाएंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो आप लोग समझिए क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिख रहे हैं, कितना मान लेते हैं, 100 रुपया या 100% मानते हैं, कन्फर्म है। अब कह रहा 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब ये 20% लाभ पर, तो अगर हम 100 का 20% प्लस करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। ये 120 रुपया क्या हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, तो पहले 100 रुपया में खरीदा था, अगर 10% कम में खरीदेगा, तो अगर इसमें 10% आप कम करते हैं तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपए या 90%। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर वह 10% कम में खरीदे और 24 रुपया कम में बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो इस 90 वाले पे 30% का लाभ होगा, तो इसका मतलब 90 का 30% कितना होता है दोस्तों, 9 3 27, इसका मतलब 27 रुपए होता है। कन्फर्म है। 90 का 30% आप निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, परसेंट भाग करेंगे, 9 3 27 बढ़ेगा, तो 27 जब इस 90 में जोड़ेंगे तो 117 रुपए का बिकेगा। तो ये हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। इतना कन्फर्म है। तो पहले वाले से अब वाला जो विक्रय मूल्य है वो कितना रुपया कम दिख रहा है, 3 यूनिट कम दिख रहा है। तो इन दोनों में जो अंतर आपका निकल आ रहा है वो 3 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 रुपया कम में बेचे, तो पहले वाले विक्रय मूल्य से जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए कम है, 24 रुपया कम है। तो ये 3 यूनिट कम बराबर 24 रुपया हो जाएगा। तो 3 8 24, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कह रहा है कि पुराना प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, प्रारंभिक 100 है और नया क्रय मूल्य 90। तो प्रारंभिक या पुराना क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपये हो जाएगा। अगर नया क्रय मूल्य पूछा होता तो इसका मतलब 90 का गुणा कर देते तो 9 × 72 720 रुपये हो जाता। आप वैसे ही समझ लीजिए कि 800 रुपया में सिद्ध करना है कि 800 रुपया में कोई सामान खरीदे थे, अगर इस पर 20% लाभ लेंगे तो 800 का 20% कितना होता है दोस्तों, 160 होता है। तो जब इस पे हम अगर 20% लाभ ले लेंगे तो 960 रुपया का सामान बिकेगा। कन्फर्म है भाई। 800 का 20% कितना होता है, 8 × 16 160 रुपया, 160 रुपया ज्यादा बेचोगे तभी 20% लाभ होगा। अब नया क्रय मूल्य कह रहा है कि 10% कम में खरीदे, तो 800 का 10% 80 होता है, 80 रुपया कम में खरीदेंगे तो 72, इसका मतलब 720 रुपया में खरीदे हो। अब कह रहा है कि 30% का लाभ होता है, इसका मतलब इस 720 का 30% आप निकालेंगे तो 216 हो जाएगा। तो 216 इसमें जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें जब 216 जोड़ेंगे इसका मतलब 7 2 9 936 रुपया हो जाएगा। तो पहले वाले से अब वाला जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपया कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसी पर मैंने रखा है।
800 रुपया खरीदा था, 20% लाभ पर बेचेगा तो 960 हो गया। 10% कम में खरीदेगा तो 800 का 10% 80 होता है, 80 रुपया कम में खरीदेंगे 720 का खरीदेंगे। अब 720 रुपया का खरीद कर अगर उस पर 30% लाभ कमाना चाहते हैं, 720 का 30% 216 होता है, तो 720 में 216 जोड़ेंगे तो 936 हो जाएगा। तो पुराने वाले से ये 936 कितना कम है, तो 24 रुपया कम में बेच रहा है, तब भी उसको 30% लाभ कम में मिल रहा है। तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होता है। इसी के एक दो क्वेश्चन आइए और हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का सेम क्वेश्चन है, फिर से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिएगा, खुद से लगाइएगा, प्रयास करिएगा, 100% आएगा। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब हम यहाँ दोस्तों सिर्फ आप देखिए क्या कर रहे हैं, परसेंटेज जहां भी जुड़ेगा इसका मतलब 100 से क्वेश्चन लगाते हैं तो आसान होता है। तो हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100। कह रहा 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 10 ही होता है। तो 100 का 10% निकालेंगे 10 ही होगा, तो 110 यूनिट में उसने क्या बेचा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। इतना समझ में आया। कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, थे अगर इसमें 20% कम में खरीदता है तो नया क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा। आप लोग खुद सोचिए, प्रश्न पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। तो 80 रुपया में खरीदा या 80 यूनिट का खरीदा। कह रहा 20% कम में खरीदे और 132 रुपया ज्यादा में बेचा, तो पहले की तुलना में जो अब वाला बेचेगा वो उस वाले से 132 ज्यादा है। तो इसका मतलब कह रहा है कि तब उसे 40% का लाभ होता था। हमको इस 80 पर 40% लाभ निकालना है। तो 80 पर अगर 40%, कोई भी सामान 80 का खरीदे हैं और उसका 40% लाभ आप कमाना चाहते हैं, तो 832 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 32 रुपया अगर बढ़ जा रहा है, 32 यूनिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 80 में 32 जोड़ेंगे तो 112 यूनिट का बिकेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना कंफर्म है। तो पुराने वाले से नया वाला विक्रय मूल्य कितने यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। और यही 2 यूनिट ज्यादा बराबर 132 रुपया में ज्यादा बेचा है, तभी तो 2 यूनिट ज्यादा है। तो ये 2 यूनिट बराबर 132 कर देंगे, तो काटने पर 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 66। और 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6600 रुपया हो जाएगा। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं। इतना कंफर्म है दोस्तों। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप ना देखिए, क्योंकि टॉपिक कई हैं, तो सारी चीजों को पढ़ना है तो 2-3 क्वेश्चनों में आप समझने का प्रयास करिए। इतना आप लोग क्लियर करिए। अब हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, तीसरा टाइप। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें का क्वेश्चन दे देता है, कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, प्रश्न के अनुसार चलना है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम लिख देते हैं 16 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है। ये बराबर क्या है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु का एसपी हमने लिख लिया। इतना समझ में आया भाई। इतना लिखने के बाद आप क्या कर दिए कि सीपी के बटे में एसपी कर दीजिए, या फिर एसपी के बटे में सीपी कर दीजिए। तो सीपी अब बटे एसपी अगर कर देंगे, और यहाँ पर 12 के बटे में 16 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणा में भाग में जाएगा, तो काटेंगे 3/4 आएगा। कंफर्म है दोस्तों। इसका मतलब क्रय मूल्य 3 है और उसको बेच रहे हैं आप 4 रुपया में, तो इसका मतलब लाभ हो रहा कि हानि, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपया का लाभ हो रहा है कितने रुपये वाले सामान पे, 3 रुपया वाले पे, गुणे 100 बराबर 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। इतना समझ में आया। इसी चीज को अगर दे दिया होता, मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम वही चीज है, तो यहाँ लिख देते हैं आप 18 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होता है, आपका 18 नीचे जाता, 20 ऊपर रहता, तो आप लिखते क्या है यहाँ पर 20/18, काटने पर क्या आ जाता, 10/9। तो 10 रुपया में कोई भी चीज खरीद करके अगर उसको 9 में बेचेंगे तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो परसेंट हानि यहाँ पर आ जाता आपका, प्रतिशत हानि बराबर 1 रुपया का हानि हो रहा है कितने रुपये वाले सामान पे, 10। इसको काटने पर कितना दोस्तों आ जाता है, 10% की हानि आ जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका देता है। इसी में मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन और लिख दिए यहाँ पर, वस्तु में कोई भी आ जाता है, संतरा, सेब, बटन, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज आ सकता है। उसमें आप न रहे कि वस्तु ही बार बार लिखा जा रहा है, तो कोई भी वस्तु हो सकती है। हमने यहाँ लिख दिया क्या कहते हैं, मान लेते हैं हमने लिख दिया कि 72
वस्तुओं 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ लिख दिया मैंने 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 72 वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर 80 वस्तु का विक्रय मूल्य। इसी से पता चल रहा है कि 72 सामान हम जितने रुपये में खरीदे हैं उतना पैसा पाने के लिए हमें 80 सामान बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ 8 सामान हमें अपने से भी लगाकर बेचना पड़ रहा है, तो घाटा हो रहा है वैसे ही पता चल रहा है। तो ये 72 आपका नीचे चला जाएगा, 80 ऊपर आपका रहेगा, इसका मतलब 80 बटे में 72 हो जाएगा। फिर से वही आएगा, क्या हो जाएगा आपका 18, यहाँ पर क्या हो जा रहा है 5 से भाग कर देंगे आप, 6 से भाग कर 8 से भाग कर दीजिए, 8 दहमा 80, 8 9 72, इसका मतलब 10 बटे 9, फिर 1 आ रहा है तो हानि परसेंट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 बटे 10 गुणे 100। तो ये एकदम से आसान है, इसका मतलब इसको ऐसे ही आप लगाएंगे, प्रश्न पढ़िए आंसर दीजिए, क्लियर है। लेकिन इसी का थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन आ जाता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या फिर हानि होता है, या 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तब आपको शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत पूछता है। तो वो इससे थोड़ा सा हट करके है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन है, सेम वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा। कह रहा 12 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो जिसके बराबर हानि होगी उसी को हम मानेंगे। कह रहा 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ लिखेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, जिसके बराबर हानि लाभ होगा उसी के बराबर हम मानेंगे। अभी हम चेंज करके बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया मान ले रहे हैं, तो 12 वस्तु बेचा हुआ है, जिसका मतलब 12 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 12 रुपए हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा 2 रुपए के हो जाएगा, क्योंकि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपया होगा, तो 2 रुपया की हानि हो रही है। इसका मतलब हमें 12 वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालना पड़ेगा, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है एसपी प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या हो जाता है क्रय मूल्य। तो 12 रुपया में बेचा था तो उसको 2 रुपया का घाटा हुआ, तो इसका मतलब 2 रुपया का घाटा हो रहा, तो 14 रुपया का खरीदा था और उसे 12 रुपया में बेचा। तो हमें हमेशा शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 14 रुपया वाला सामान उसने 12 रुपया में बेच दिया, तो 2 रुपया का घाटा हो गया, और 1 रुपया का एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया होता है, तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपया होगा, तो 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है हानि। तो इसका मतलब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 2 रुपया की हानि हो रही है 14 रुपया वाले सामान पे, और 1/7 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 14 से 2/7% होता है। कंफर्म है। अगर यही चीज दोस्तों सेम क्वेश्चन दिया होता, यहाँ 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता, तब क्या करते। तो 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि कहता, इसका मतलब अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, जिसके बराबर लाभ और हानि होगा उसी के बराबर हम मानेंगे। तो यहाँ हम मान लिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, सेम क्वेश्चन है, हमने बराबर 1 रुपया मान लिया। अब किसके बराबर हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, एक वस्तु 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो जिसके बराबर में हानि या लाभ होगा उसी को हम मानेंगे। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये हो गया, तो टोटल 12 वस्तु है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12 रुपया हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो 12 रुपया हो गया। अब कह रहा कि जो हानि हो रही है वो 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया होता है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपया, तो हानि 2 रुपया हो जाएगी, क्योंकि 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब 2 रुपया की हानि होती है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 12 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य दोस्तों अब कितना निकल के आएगा 10 रुपया, क्योंकि 12 रुपया वाले सामान को आप 10 रुपया में बेचेंगे,
तो 2 रुपया का घाटा होगा। अब 2 रुपया का घाटा क्या है, 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अब हमारा प्रतिशत हानि क्या निकलेगा। तो यहाँ पर 2 रुपए की हानि हो रही है 12 रुपया वाले सामान पर, अब गुणे में 100 कर दिए, 2 छक्के 12, 1/6 का मतलब वैसे भी 16 से ही 2/3%। कंफर्म है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे हम थोड़ा सा लाभ से संबंधित क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य के बराबर हानि कर दिया और विक्रय मूल्य के बराबर हानि कर दिया। अब इसी में 2 क्वेश्चन इसी में हम सेट करके बता देते हैं कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं, लिख दिए कि 72 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, हमने यहाँ लिख दिए क्या, लाभ होता है। क्लियर दोस्तों, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। कंफर्म है। तो यहाँ जिसके बराबर लाभ या हानि होगा उसी के बराबर हम मूल्य मानेंगे। तो पहले यहाँ लिख देंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य, सेम वही सवाल है, बराबर 1 रुपया। और टोटल कितनी वस्तु है, 72 वस्तु है। तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 रुपया हो जाएगा। इतना कंफर्म है। अब किसके बराबर लाभ हो रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 रुपया हो जाएगा। तो लाभ भी कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कंफर्म है। तो इसका मतलब 72 रुपया वाला सामान पे 9 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसी पर हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत। क्योंकि हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पता हो और हमको लाभ या हानि पता हो, तो अपने आप आ जाएगा। बाकी अगर यहाँ लिखेंगे हम 72 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हमको बताना है, तो इसका मतलब 72 रुपया तो हम खरीदे ही थे और हमको 9 रुपया उसी में लाभ कमाना है। तो इसका मतलब 81 रुपया का हम उसको बेचे हैं और 72 रुपया का खरीदे हैं, 81 का बेचेंगे तभी 9 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, इसको जरूरी है निकालो, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता हो गया, लाभ पता हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 9 रुपया का लाभ 72 पे और गुणे 100, 9/72, 1/8 का मतलब 12.5%। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। एक इसी पे हम और चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिख दिया मैंने क्या कि 24 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। हम चारों क्वेश्चन बता दिए। अब इसी पे कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको एक ही चीज ध्यान देना, इसमें 4 क्वेश्चन मात्र बनेगा। बस कितना भी वस्तु बेचोगे उससे मतलब नहीं किसके बराबर लाभ हो रहा है, किसके बराबर हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, फिर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हम 4 क्वेश्चन बताएं, इसी चारों पर सारे क्वेश्चन हैं। वस्तु के स्थान पर आपका कोई भी चीज दे सकता है, सेब, संतरा, पेन, पेंसिल, रबर, कोई भी चीज। तो 24 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ एक वस्तु का एसपी हम मानेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 रुपए आएगा। और टोटल 24 वस्तु है, इसका मतलब 24 वस्तु का एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है ही 24 रुपए हो जाएगा। और 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 4 वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 4 रुपए। तो इसका मतलब लाभ कितना हो जाएगा, 4 रुपए, क्योंकि जो लाभ है वो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना कंफर्म है। अब हमको विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो हम 24 वस्तु का अगर हम सीपी निकालते हैं अर्थात क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर 20 रुपए। तो 20 रुपया का कोई सामान खरीदेंगे और उसे 24 रुपया में बेचेंगे तभी तो 4 रुपया का लाभ होगा, और वो 4 रुपया का लाभ 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हमें 4 रुपया का लाभ हो रहा है 20 रुपया वाले सामान पे, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो हमको 4 रुपया का लाभ हुआ है। अब कितने रुपया वाले सामान पे, 20, अब गुणे 100 कर देंगे तो 20 पंचे 100 तो 5 चौके 20%। तो हमें जहां तक ये क्लियर है कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया हो, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इतना आप समझ रहे हैं कि जिसके बराबर लाभ या हानि कहेगा उसी के बराबर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मानेंगे।
कंफर्म है दोस्तों। तो इसमें का एक लास्ट पॉइंट आज हम चर्चा कर लेते हैं, उसके 2 क्वेश्चन, बस 2 मिनट और लगेगा, इतना आप लोग फिर कंफर्म कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम और आगे चीज बताएंगे। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, कठिन नहीं है। आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो कुछ लोग ये क्वेश्चन अभी देखेंगे तो पढ़ेंगे, कहेंगे कठिन लग रहा है, लगाने में काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। जैसे दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। इसका मतलब पहले 25% था, 5% और लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25% लाभ पर बेचा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। थोड़ा आसान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सीपी है और ये जो 1 यूनिट है ये प्रॉफिट है। तो अगर हम यहाँ पर सीपी मानेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 4x और 4 1 5, तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पता चल गया है। अब हमको करना क्या है दोस्तों कि 4x रुपया का हम खरीदे थे, 900 रुपया कम में खरीद रहे हैं तो -900 हो जाएगा। अब बटे में कह रहा है आपका 5x का बेचे थे और अब 900 रुपया कम में बेच भी रहे हैं। अब बराबर कह रहा है 5% अधिक लाभ होगा। तो पहले आपका 25% लाभ होता था, अब 30% लाभ होगा। तो 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/10। तो पहले 10 का लाभ होता था, अब 10 + 3 10 3 13 रुपये का लाभ होगा। तो पहले 10 यूनिट का लाभ होता था, अब 10 3 13 यूनिट का लाभ होगा। इतना क्लियर है। 3 गुणा करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 से इसमें गुणा करेंगे, 13 चौके 52 x और 13 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 117 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 50x आ जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो -9000 हो जाएगा। तो अब यहाँ 50x इसमें ले आकर घटाएंगे, 2x हो जाएगा और 11700 उधर ले जाएंगे, इसका मतलब 2700 हो जाएगा। तो अगर 2x का मान 2700 आ गया है तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 4x। तो 2 दूना 4x और 27 दूना 5400 रुपया हो जाएगा। कंफर्म हो रहा है ना, कंफर्म हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप। अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये क्या था, आपका सीपी था और ये प्लस प्रॉफिट है आपका, तो एसपी 6 हो जाएगा। तो सीपी बराबर आप 5x मान लीजिए, एसपी बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, 6x है। अब यहाँ 5x का खरीदे हैं, अगर आप 600 रुपए कम में खरीदा होता तो -600, और 6x का बेचे हैं तो कह रहा है 400 रुपया कम में बेचा होता। तो अब कह रहा है कि उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो पहले 20% लाभ था, अब 10% अतिरिक्त लाभ होगा, 30% लाभ होगा। और 30% को हम लिखते क्या है, 3/10। तो ये प्रारंभिक क्या था, प्रॉफिट था। अब 10 3 13 नया प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले 10 यूनिट का लाभ होता था, अब 10 3 13 का लाभ होने लगेगा, 30%। क्लियर है। तो इसका मतलब इसको हल करना है आपको, तो तिरछा गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65x और 13 छक्का कितना हो जाएगा, 13 × 78 7800। और यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे 60x हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे -4000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 60x को 65x में घटा देंगे तो 5x आ जाएगा और ये -78 उधर जाकर +78 हो जाएगा। इसका मतलब 4000 घटाएंगे तो 3800 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5x है। तो 5x का मान 3800 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 3800 का 20% कितना हो जाता है, 760, और इसमें जोड़ दीजिएगा तो 4560 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो जहां तक हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये अंतर के 4 टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप पेपर, जो भी आपके पास पेपर होंगे, किताब होंगे, किसी भी राइटर किताब होंगी, मार्केट की कोई भी बुक होंगी, उसको आप लगाइएगा। अंतर के लगभग सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, भले क्लास 1-2 ज्यादा हो जाए, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और जो ना समझ में आता है उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो
बच्चों आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।